जब इतिहास अपनी सबसे गंदी परतें छुपा लेता है तो उसे साफ करने के लिए तलवार नहीं बल्कि सच की आग चाहिए। अब समय है उन चेहरों को बेनकाब करने का जिन्हें सदियों से महान कहा गया। एक सुल्तान जिसने मंदिर की बेटियों को कैद किया, एक बादशाह जिसने उन चीखों पर दरबार सजाया। ये कहानी उस जहर की है जिसे इतिहास ने अमृत बनाकर बेच दिया, और एक बेबस जो दोनों की साजिश का सबसे आसान निशाना बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं इस दबी हुई हकीकत को खोलने का सिलसिला। 16वीं सदी के मध्य में मध्य भारत का एक इलाका मालवा एक ऐसे मुस्लिम सुल्तान के अधीन था जिसका नाम था बाज बहादुर। वो मालवा सल्तनत का आखिरी शासक था जो खिलजी वंश से संबंध रखता था। इतिहास की किताबें अक्सर उसे एक संगीत प्रेमी, कलाकारों का सरपरस्त और रूपमती का दीवाना बताती हैं। लेकिन सच ये है कि बाज बहादुर कोई आशिक नहीं था। वो एक इस्लामी दरबारी था जिसने मंदिरों से लाई गई ब्राह्मण और राजपूत बेटियों को अपने महल में रखा था। रूपमती उन्हीं में से एक थी। लोग कहते हैं रूपमती बाज बहादुर की रानी थी, लेकिन सच ये है उन्हें कभी रानी का दर्जा नहीं दिया गया। न शादी हुई, न कोई शाही मान्यता मिली। स्थानीय परंपराओं और मौखिक इतिहास के अनुसार रूपमती एक ब्राह्मण या राजपूत कुल की बेटी थी जो नर्मदा किनारे किसी मंदिर या धार्मिक जगह में भजन और शास्त्रीय गायन करती थी। उनकी आवाज मशहूर थी और उनकी पहचान एक धार्मिक और इज्जतदार परिवार की संतान के रूप में थी, न कि किसी दरबारी गायिका के तौर पर। बाज बहादुर ने जब उन्हें पहली बार किसी सार्वजनिक उत्सव में गाते हुए देखा तो उनकी खूबसूरती देखकर उसने तुरंत हुक्म दिया कि उन्हें महल लाया जाए। कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया, कोई शादी नहीं हुई, कोई रजामंदी नहीं ली गई। रूपमती को जबरदस्ती महल लाया गया और उन्हें बाज बहादुर की रकासा बना दिया गया। दरबारी संगीत की शोभा, लेकिन असल में एक बंदिनी, एक बंधुआ बेटी। रेवाकुंड नामक जगह पर उनके लिए एक अलग महल बनवाया गया ताकि वह बाकी रखैलों से अलग रखी जा सकें। इतिहास इस महल को मोहब्बत का निशान कहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक सुनहरी कैद थी। रूपमती अकेली नहीं थी। बाज बहादुर के महल में दर्जनों हिंदू औरतें थीं, ज्यादातर ब्राह्मण और राजपूत लड़कियां, जिन्हें मंदिरों, सांस्कृतिक आयोजनों या धार्मिक घरों से उठाकर लाया गया था। इतिहास के पन्नों में रूपमती का नाम खूबसूरती, मोहब्बत और संगीत से जोड़ दिया गया, लेकिन उन पन्नों में कभी नहीं लिखा गया कि उन्हें यह जिंदगी मिली नहीं थी, जबरन दी गई थी। उनकी इच्छा, उनका धर्म, उनकी जाति, उनका संस्कार, सब कुछ कुचलकर उन्हें इस्लामी दरबार में खड़ा किया गया था। जिसे मोहब्बत की कहानी बताया गया वह दरअसल एक धार्मिक अत्याचार था, और यही इस कहानी की शुरुआत है। बाज बहादुर के महल में केवल रूपमती मशहूर बन गई और इसलिए लोगों को लगने लगा कि वह बाज बहादुर की रानी है। लेकिन असली त्रासदी उन अनगिनत हिंदू कन्याओं की थी जिनके नाम कभी इतिहास में दर्ज ही नहीं हुए। मालवा के मंदिरों, ब्राह्मण बस्तियों और सांस्कृतिक आयोजनों से चुन चुनकर जवान लड़कियां उठाई जाती थीं। कोई मंदिरों में नृत्य करती थी, कोई वेद पाठ जानती थी और कोई संगीत में पारंगत थी। इस्लामी सत्ता के लिए ये सिर्फ कला नहीं थी, ये शाही दरबार की सजावट थी। मंदिरों में पूजा करने वाली बेटियां अब दरबार में बाज बहादुर के तोहफों की फहरिस्त में गिनी जाने लगी थीं। स्थानीय मालवा बुंदेलखंड क्षेत्र की मौखिक परंपराएं और रचनाएं बताती हैं कि बाज बहादुर के दरबार में कम से कम 40 से 50 हिंदू स्त्रियां थीं। ये कोई आम औरतें नहीं थीं, ये वह थीं जिन्हें समाज में कुलवधू और गृह देवी का स्थान मिला था। इन्हें दरबार में सजी धजी रकासाओं की तरह रखा गया और किसी को भी इनका विरोध करने का हक नहीं था। इन महिलाओं को इस्लामी हरम जैसी व्यवस्था में रखा गया, जहां उनका काम था सुल्तान और उसके खास दरबारियों का मनोरंजन करना। इनमें से कई को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया ताकि उन्हें मुस्लिम कानूनों के तहत महल में रखा जा सके। कुछ के नाम बदले गए, कुछ को कनीज बना दिया गया और कुछ को बाज बहादुर के मेहमानों को तोहफे के रूप में भी पेश किया गया। इस्लामी दरबार में इन हिंदू लड़कियों का कोई अपना अस्तित्व नहीं था। उनके लिए मंदिर अब अतीत की बात था और भविष्य सिर्फ पर्दे, जंजीरें और अपमान से भरा हुआ था। इन घटनाओं की पुष्टि मालवा की लोक गाथाओं और क्षेत्रीय इतिहास लेखों में बार बार होती है। कुछ बचे हुए मंदिरों के स्तंभों पर आज भी ऐसी नक्काशी मिलती है जो बताती है कि कैसे वहां की देवदासियां और औरतें अचानक मंदिरों से गायब हो गईं और महल के कमरों में कैद हो गईं।
इतिहास में इसे बाज बहादुर का कला प्रेम कहा गया, लेकिन सच ये है कि ये कला नहीं, सांस्कृतिक अत्याचार था। जब किसी सुल्तान के महल में मंदिर की बेटी को रक्कासा बना दिया जाता है तो वह सिर्फ एक औरत नहीं, एक पूरी संस्कृति की हार होती है। 1560 के दशक तक मालवा कोई संगठित राज्य नहीं रह गया था। वहां की प्रशासनिक व्यवस्था ढह चुकी थी, सीमाएं असुरक्षित थीं और जनता अकाल और लूट से जूझ रही थी। लेकिन इन सब के बीच मांडू के महल में एक चीज कभी नहीं रुकी: संगीत, नृत्य, शराब और ब्राह्मण राजपूत लड़कियों का दरबारी इस्तेमाल। बाज बहादुर का महल एक सैन्य किला नहीं बल्कि एक शाही रंग महल बन चुका था, जहां हर शाम संगीत की महफिल लगती थी। हर कमरे में किसी मंदिर से लाई गई औरत की चीखें दबाई जाती थीं और हर दरबारी सिर्फ भोग और मनोरंजन के लिए मौजूद था। मंदसौर, धार, उज्जैन और नर्मदा घाटी के गांवों से आई रिपोर्टों के अनुसार बाज बहादुर ने कर वसूली करना तक बंद कर दिया था। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में छोटे मुस्लिम सरदारों का कब्जा था और जनता पर कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन मांडू के अंदर उसकी पूरी ताकत सिर्फ एक चीज में केंद्रित थी: अपनी दरबारी अय्याशी को बनाए रखना। बाज बहादुर के सबसे नजदीकी दरबारियों में कई ऐसे थे जो खुद भी छोटे स्तर पर कनीजों को अपने इस्तेमाल में रखते थे। वह हिंदू औरतें सिर्फ बाज बहादुर की संपत्ति नहीं थीं, वह अब पूरे दरबार की साझी शाही शोभा थीं। उनमें से कुछ को हफ्ते में 2-3 बार दरबार में प्रदर्शन के लिए बुलाया जाता था, जहां से उन्हें रात में खास मेहमानों के पास भेज दिया जाता। रूपमती जैसी औरतें, जिन्हें बाहर की दुनिया महबूबा या रानी समझती थीं, असल में इसी व्यवस्था का हिस्सा थीं। संगीत उनका धर्म नहीं था, उनका बंधन था। और बाज बहादुर की दरबारी तहजीब किसी नरम दिल सुल्तान की मिसाल नहीं थी, वह एक मरे हुए राज्य पर थोपे गए इस्लामी भोग विलास का नकाब था। मालवा की जनता इस व्यवस्था से नफरत करती थी। गांवों में ब्राह्मणों ने अपने यज्ञ रोक दिए थे, क्षत्रियों ने अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजना बंद कर दिया था और कई मंदिरों ने त्योहार मनाना तक बंद कर दिया था, क्योंकि वह जानते थे मांडू में बैठे सुल्तान को सिर्फ 2 चीजें चाहिए थीं: लड़कियां और कला, और ये दोनों अब हिंदू धर्म से लूटी जा रही थीं। 1561 दिल्ली का तख्त एक युवा मुगल बादशाह के अधीन था, जो अब तक उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों को अपने कब्जे में कर चुका था। इस बादशाह का नाम था अकबर। इतिहासकार उसे महान कहते हैं, लेकिन मालवा की धरती पर वह बस एक ही पहचान रखता था: इस्लामी फौजी शासक, जिसने हुक्म दिया था, मालवा को रौंद दो। बाज बहादुर के राज की कमजोरियों की खबरें पहले से ही अकबर तक पहुंच रही थीं। मांडू का किला, मंदिरों की संपत्ति और बाज बहादुर के दरबार में मौजूद औरतों की बात दिल्ली के महल तक पहुंच चुकी थी। बाज बहादुर ने ना तो कोई फौजी समझौता किया था, ना ही किसी तरह की अधीनता दिखाई थी। इस स्थिति को एक मौका मानते हुए अकबर ने अपने 2 सेनापतियों, अधम खान और पीर मोहम्मद खान, को खास हिदायतों के साथ भेजा। अकबरनामा में साफ लिखा है कि ये एक सामान्य फौजी मोर्चा नहीं था, ये एक सीधा हुक्म था जिसे खुद अकबर ने जारी किया था। आदेश था, मालवा की सत्ता मुगल सल्तनत के अधीन लाई जाए, वहां के संसाधनों, किलों और दरबार को कब्जे में लिया जाए और विरोध करने वाले को कुचला जाए। लेकिन इस आदेश की असली भाषा इतिहास की किताबों में नहीं मिलती। उस वक्त जो अफवाहें फैली थीं, वह इससे कहीं ज्यादा साफ थीं कि मांडू में हिंदू लड़कियों का खजाना है और बाज बहादुर की अय्याशी में जो औरतें कैद हैं, वह अगर दिल्ली पहुंची तो दरबार की शान बनेंगी। स्थानीय परंपरा में यह बात दर्ज है, हालांकि इतिहास में ऐसा कहीं भी दर्ज नहीं है कि अकबर ने यह हमला उन हिंदू लड़कियों को उठाने के लिए करवाया। उसको सिर्फ मालवा को अपने राज्य के अंदर लाना था। लेकिन कहीं जगह यह भी बताया जाता है कि अकबर भी रूपमती की खूबसूरती को अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन इस बात का कोई सबूत कहीं भी नहीं है। अकबर जानता था कि बाज बहादुर के दरबार में कौन कौन औरतें थीं, कैसे मंदिरों से उठाकर उन्हें लाया गया था और रूपमती जैसी ब्राह्मण लड़कियां वहां कैद थीं। लेकिन इन सब जानकारियों के बावजूद उसने हमला करने का फैसला लिया, और ये दिखाता है कि उसके लिए उन लड़कियों की धार्मिक पहचान का कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ इस बात से मतलब रखता था कि अब मालवा दिल्ली के ताज की शोभा बने। मुगल फौज को पूरी आजादी दी गई, कोई युद्ध नीति नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ हमले का हुक्म। और ये हुक्म सीधे उसी अकबर ने दिया था जिसे आज न्यायप्रिय, धर्मनिरपेक्ष और सहनशील शासक के रूप में पढ़ाया जाता है। लेकिन उस समय मंदसौर, मांडू और नर्मदा घाटी की हिंदू जनता के लिए यह हुक्म सिर्फ एक बात का इशारा था:
इस बार सिर्फ राज्य नहीं गिरेगा। मालवा की धरती पर मुगल सेनाओं के कदम पड़ चुके थे। अधम खान और पीर मोहम्मद अपनी सेना के साथ मांडू की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन इस्लामी झंडों के इस सैलाब से पहले बाज बहादुर की तलवार नहीं निकली। उसने कोई संगठित विरोध नहीं किया, कोई रणभूमि नहीं बनाई, कोई फौजी टक्कर नहीं दी। उसने सिर्फ एक काम किया, भाग जाना। वह रणभूमि से पहले ही डर गया और अपनी अय्याशी का बोझ लेकर रात में चुपचाप भाग जाना बेहतर समझा। बाज बहादुर अपने कुछ विश्वास पात्र सिपाहियों के साथ मांडू से निकल भागा, लेकिन खाली हाथ नहीं। उसने महल की औरतों को, खासकर ब्राह्मण और राजपूत लड़कियों को अपने साथ लिया, लेकिन ये हिफाजत देने की नीयत से नहीं था। ये लड़कियां अब उसकी हिफाजत नहीं थीं, ये उसकी संपत्ति थीं। स्थानीय राजस्थानी और बुंदेली मौखिक परंपराओं में एक ही बात बार बार दोहराई जाती है कि बाज बहादुर ने रास्ते में भागते समय अपने सिपाहियों को ये औरतें तोहफे में बांटी। उनमें से कई ने विरोध किया, कई ने रोते हुए देवताओं को पुकारा, लेकिन उन चीखों की कोई कीमत उस इस्लामी भाग में नहीं थी। औरतों को किसी की बहन, किसी की बेटी नहीं समझा गया, उन्हें समझा गया एक इनाम, एक इनायत। कुछ सिपाहियों ने उन औरतों को वही जंगलों में दबोच लिया, कुछ को बांधकर साथ ले जाया गया और कुछ ने रास्ते में ही जहर खा लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनका जीवन केवल इस्लामी गुलामी का निशान बनेगा। यह कोई अफवाह नहीं थी, यह वही पारंपरिक दस्तावेजी कहानी है जो पीढ़ियों तक स्थानीय कवियों और लोकगीतों में चलती रही है। और जब अलग अलग इलाकों से आने वाले सोर्स एक ही घटना की पुष्टि करते हैं, तो वह कहानी झूठ नहीं होती, वह इतिहास होता है। बाज बहादुर की कायरता सिर्फ युद्ध मैदान से भागने तक सीमित नहीं थी। उसकी असली बुजदिली उस समय दिखाई दी जब उसने अपने महल की हिंदू लड़कियों को एक एक कर अपने सिपाहियों में और रास्ते में बेच दिया। उसने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन जाते जाते हिंदू समाज की आत्मा को जिंदा जलाकर चला गया। इतिहास इस घटना को राजनीतिक हार कहता है, लेकिन हिंदू नजरिए से देखे तो यह एक सामाजिक और धार्मिक अत्याचार था जो तलवार से नहीं, भागने से हुआ। बाज बहादुर की बुजदिली ने मांडू को निहत्था छोड़ दिया था। किले के दरवाजे खुले पड़े थे, रक्षकों की कोई व्यवस्था नहीं थी और अंदर मौजूद सिर्फ दो चीजें थीं, मंदिर और औरतें। मुगल सेनापति अधम खान जब अपनी सेना के साथ मांडू पहुंचा तो वहां कोई युद्ध नहीं हुआ, वहां सिर्फ एक तरफा हमला हुआ। एक तरफ तलवारें थीं, दूसरी तरफ निहत्थे ब्राह्मण, औरतें और देवस्थान। कई जगहों पर मंदिर की दीवारों पर लिखे शिलालेखों को खुरच दिया गया ताकि यह भी याद ना रहे कि वहां कभी कोई देवता रहा करता था। लेकिन सिर्फ मूर्तियां नहीं टूटी, देवियों की प्रतिमाओं से ज्यादा उनका अपमान हुआ उन लड़कियों का जिन्हें मंदिरों से या महल के अंदर से घसीटते हुए बाहर लाया गया। ब्राह्मण और राजपूत लड़कियां जो पहले से ही बाज बहादुर के महल में कैद थीं, अब उन्हें एक और तबाही झेलनी थी। अधम खान के सिपाहियों ने इन औरतों को संपत्ति की तरह लूटा। कुछ को वही महल में जबरदस्ती का शिकार बनाया गया, कुछ को रस्सियों से बांधकर कैंप में ले जाया गया। स्थानीय मौखिक परंपराओं के अनुसार कई औरतें मंदिरों के गर्भगृह में छिप गई थीं, जहां से उन्हें घसीट कर निकाला गया और उनके शरीर को उसी जगह अपवित्र किया गया जहां कभी भगवान की पूजा होती थी। अकबरनामा में इस घटना का जिक्र साफ रूप से मिलता है कि अधम खान ने मांडू में चरम हिंसा और अत्यधिक निर्दयता दिखाई, लेकिन वहां जबरदस्ती या मंदिरों की लूट पर कोई आलोचना नहीं है। सिर्फ इतना लिखा है कि अकबर को बाद में गुस्सा इस बात पर आया कि अधम खान ने सारा लूट का माल अकेले रख लिया। इसका मतलब साफ है, महल की औरतों और मंदिरों की पवित्रता का अपमान अकबर के हुक्म से बाहर नहीं था, बल्कि उसी हुक्म का हिस्सा था। और उस आग में सबसे पहले जली वह औरतें जो पहले से ही सुल्तानों की जिंदगी का बोझ उठा रही थीं। मुगल सैनिक हर जगह घुस चुके थे, बाज बहादुर भाग चुका था, मंदिर टूट चुके थे, मूर्तियां अपवित्र हो चुकी थीं और महल के एक एक कमरों में हिंदू औरतें शिकार की तरह पकड़ी जा रही थीं। इन्हीं में एक नाम था रूपमती, जिन्हें आज इतिहास की किताबों में बाज बहादुर की प्रेमिका कहा जाता है, लेकिन जिनके जीवन में प्रेम या आजादी जैसी कोई जगह नहीं थी। उनके लिए यह संबंध न स्वेच्छा थी न सम्मान, यह एक पराजय थी जिसे वो चुपचाप सहने को मजबूर की गईं। वो पहले से ही एक इस्लामी दरबार में बंदी थी, लेकिन अब जब अधम खान की सेना मांडू के हरम की ओर बढ़ रही थी, रूपमती को पता था कि अगली कैद और भी भयावह होगी। अधम खान को मालूम था कि बाज बहादुर की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध रखैल यही थी।
सिपाही उसकी तलाश कर रहे थे क्योंकि शाही मुगल दरबार के लिए वो एक कीमती विजय थी। लेकिन रूपमती ने अपनी अंतिम सांस तक इंतजार नहीं किया। स्थानीय राजस्थानी बुंदेली स्रोतों और मालवा की लोक कथाओं में लिखा है कि जैसे ही रूपमती को मुगल सिपाहियों के आने की खबर मिली, उन्होंने जहर पी लिया। उनका शरीर रेवाकुंड के महल में मृत पाया गया, अकेला, शांत लेकिन अपराजित। उन्होंने प्रेम के लिए आत्महत्या नहीं की थी। उन्होंने बाज बहादुर के भाग जाने पर रोकर जहर नहीं पिया था। उन्होंने इस्लामी अत्याचार से बचने के लिए अपनी जान दी थी। कुछ फारसी दस्तावेजी स्रोतों और मौखिक परंपराओं में यह साफ लिखा है कि रूपमती के आत्महत्या की खबर को अधम खान ने दिल्ली तक भेजा, यह कहकर कि वह हासिल नहीं हो सकी। कई आधुनिक इतिहासकार इसे दुखद प्रेम कहानी कहकर मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि जिन्होंने जहर पिया वह किसी मुसलमान की संपत्ति या रखाव की वस्तु नहीं बनना चाहती थीं। न वह तलवार पकड़ सकती थीं, न रणभूमि जा सकती थीं, लेकिन जहर पीकर उन्होंने साबित कर दिया कि इस्लामी शासन की कैद से मौत बेहतर है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल लोग उठाते हैं कि जब रूपमती को बाज बहादुर ने जबरन महल लाया, तब उन्होंने जहर क्यों नहीं पिया? अगर वह सचमुच मजबूर थीं, अगर वह बंदी थीं, तो उसी समय अपनी जान क्यों नहीं दी? और फिर जब अधम खान मांडू पहुंचा, तभी क्यों जहर पी लिया? क्या वह सच में कैद में थीं या फिर वास्तव में उन्हें प्रेम था? इसका कोई ऐतिहासिक स्पष्टीकरण नहीं है। यह बात कहीं भी दर्ज नहीं है कि उन्होंने पहले जहर क्यों नहीं लिया और बाद में क्यों ले लिया। लेकिन अगर हम परिस्थिति को समझे, समाज, धर्म और मन की स्थिति को देखें, तो बात साफ हो जाती है। जब बाज बहादुर ने उन्हें मंदिर से उठवाया, तब शायद उनके पास विकल्प नहीं था, लेकिन मन में थोड़ी उम्मीद बची थी। वह सोच सकती थीं कि यह बंधन अस्थायी है, शायद कुछ बदल जाएगा, शायद महल से बाहर जाने का कोई रास्ता मिलेगा। उनके भीतर आस्था भी जिंदा थी और इंतजार भी। लेकिन जब अधम खान की सेना मांडू तक पहुंची, तब रूपमती के सामने सारी सच्चाई साफ थी। अब वह फिर से बंदी बनने जा रही थीं, लेकिन इस बार किसी एक सुल्तान की नहीं, बल्कि पूरी मुगल सल्तनत की। वह जानती थीं कि अब की बार उनका नाम मिटा दिया जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इस बार मौत को चुना होगा, जब उनके पास सिर्फ एक ही चीज बची थी, उनकी आखिरी सांस। जब अधम खान ने मांडू को रौंद दिया, तो उसके हिस्से में क्या आया? लूट के काफिले, मंदिरों से निकाली गई मूर्तियां, महल की ब्राह्मण लड़कियां और रूपमती जैसी महिलाएं जो अब संपत्ति समझी जा रही थीं। इन सब घटनाओं के बाद दिल्ली के तख्त तक पहली रिपोर्ट पहुंची, लेकिन उसमें न मंदिर तोड़ने की खबर पर ऐतराज था, न जबरदस्ती की चर्चा पर नाराजगी और न ही रूपमती की आत्महत्या पर कोई दुख। अकबर का सारा गुस्सा इस बात पर था कि अधम खान ने लूट अकेले क्यों रखी। अकबरनामा में अबुल फजल साफ लिखता है, The emperor was greatly displeased that Adham Khan kept all the booty to himself and did not send any share to the royal treasury. अगर अकबर वास्तव में न्यायप्रिय होता, तो अधम खान को मंदिर अपवित्र करने, औरतों का अपमान करने और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए सजा देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ समय बाद अधम खान की सत्ता छीन ली गई, लेकिन कारण क्या था? माल बांटना भूल गया था। बलात्कार, मंदिरों की लूट और अपवित्रता, यह सब उसकी आंखों के सामने हुआ और उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, खजाना कहाँ है? और यही वह पल था जब साबित हो गया, अधम खान अपराधी था, लेकिन अकबर उसका सरपरस्त था। रूपमती जहर खा चुकी थी, लेकिन सैकड़ों अन्य ब्राह्मण और राजपूत स्त्रियां अब भी जिंदा थीं। अधम खान की सेना उन्हें बांधकर अपने साथ ले गई थी। इन औरतों को युद्धबंदियों की तरह नहीं, विजय के गहनों की तरह रखा गया। फारसी दरबारी दस्तावेजी लेखों में लिखा है कि मालवा से लाई गई औरतों को बाद में कनीज का दर्जा दिया गया, जिन्हें बाकायदा इस्लामी नाम देकर शाही रजिस्टर में लिखा गया। उनकी जाति, धर्म, संस्कार सब मिटा दिए गए। यह वह औरतें थीं जो पहले किसी कुल की बहू थीं, किसी मंदिर की सेविका थीं, किसी विद्वान ब्राह्मण की बेटी थीं। अब वह महल की दीवारों के भीतर गुमनाम चेहरों में बदल दी गईं, जहां ना कोई उन्हें पुकारने वाला था, ना कोई वापस लाने वाला। लेकिन असली अपराध तब हुआ जब अकबर ने इन औरतों के बारे में जानकर भी चुप्पी साध ली। ना कोई हुक्म जारी हुआ कि युद्धबंदियों को छोड़ा जाए, ना कोई आदेश आया कि ब्राह्मण औरतों को सम्मानपूर्वक उनके घरों तक पहुंचाया जाए, ना कोई सार्वजनिक नीति बनी कि मांडू में जो हुआ वह इस्लामी शासन के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि वो स्त्रियां अब मुगल सल्तनत की मिल्कियत बन चुकी थीं। एक बार जब कोई हिंदू लड़की हरम में पहुंचती है,
तो वह शासक के लिए सिर्फ एक चीज होती है, नाम बदल दो, धर्म बदल दो, अब वह हमारी है। क्योंकि जिसके लिए रूपमती जैसी महिला भी सिर्फ एक चूक गया इनाम हो, उसके लिए बाकी बेटियां बस इन्वेंट्री होती हैं। आज जब आप किसी स्कूल की किताब या पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर बाज बहादुर और रूपमती का नाम पढ़ते हैं तो सामने एक मनगठित प्रेम कथा मिलती है। एक मुस्लिम सुल्तान और एक हिंदू गायिका की संगीतमय मोहब्बत, रेवाकुंड की प्रेम लीला और रूपमती की विरह में आत्महत्या, जैसे वह कोई मीराबाई थीं। लेकिन इस झूठ को गढ़ा कैसे गया? जवाब है, अंग्रेजों और उनके बाद आए सेक्युलर इतिहासकारों ने इस पूरी त्रासदी को एक रोमांटिक गाथा में बदल दिया। ब्रिटिश काल में जब भारत के अतीत को ओरिएंटलिज्म की नजरों से देखा गया, तब हर मुस्लिम दरबार को एक एग्जॉटिक लव स्टोरी का रंग दे दिया गया। यूरोपीय लेखकों को मंदिरों से उठाई गई लड़कियां नहीं दिखीं, उन्हें बस एक मुस्लिम सुल्तान का संगीत प्रेम दिखा। उन्हें न देवदासियों की चीखें सुनाई दी, न कैद में जहर पीती औरतें। उन्हें बस बाज बहादुर और रूपमती का एक काल्पनिक विरहगान मिला। और जब भारत आजाद हुआ तो वही विकृत छवि सेक्युलर इतिहासकारों ने अपने तरीके से दोहराई, लेकिन अब एक नए जामे में। रूपमती को हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक मेल की देवी बना दिया गया, बाज बहादुर को संगीत प्रेमी राजा और रेवाकुंड को प्रेम का प्रतीक बताया गया। जबरदस्ती को मोहब्बत बना दिया गया और आत्महत्या को विरह। इतिहास की सबसे भयानक गाथा को गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कह दिया गया, ताकि यह कभी ना पूछा जाए कि आखिर एक मंदिर की लड़की एक दरबार की बंदिनी कैसे बनी, ताकि यह कभी याद ना रखा जाए कि रूपमती ने प्रेम में नहीं, इस्लामी कैद से बचने के लिए जहर पिया था। तो फिर इतिहास ने इस क्रूरता को प्रेम क्यों बना दिया? क्योंकि अगर यह स्वीकार कर लिया जाए कि एक हिंदू औरत को एक मुस्लिम सुल्तान ने कैद किया, फिर दूसरी मुस्लिम सेना ने उसकी आत्महत्या की जमीन तैयार की, तो पूरी गंगा जमुनी तहजीब की नींव हिल जाती है। इसलिए रूपमती का जहर आत्मसम्मान नहीं, विरह बना दिया गया। बाज बहादुर का पलायन गद्दारी नहीं, मजबूरी बना दिया गया। और मंदिर की देवियां जो औरतों के रूप में अपमानित हुईं, उनकी जगह बना दी गई प्रेम की देवी। उस दौर के सेक्युलर इतिहासकारों ने बाज बहादुर को एक कला प्रेमी मुस्लिम शासक और रूपमती को सांस्कृतिक एकता की प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत किया। और नतीजा ये निकला कि आज भी लाखों लोग इस कहानी को इश्क की मिसाल मानते हैं, जबकि वो एक सामूहिक अत्याचार का आखिरी अध्याय थी। इतिहास अक्सर जीत और हार को किलों, जमीन और ताज से मापता है, लेकिन मालवा की हार किसी किले की नहीं, ये हार थी एक ऐसी सभ्यता की जिसकी नींव मंदिरों, औरतों और पवित्रता पर टिकी थी। जब मुगल सेना मांडू में घुसी तो वहां किसी राजा की लाश नहीं गिरी तो वो कन्याएं। मालवा और बुंदेलखंड की मौखिक परंपराएं बताती हैं कि मांडू के पतन के बाद दर्जनों मंदिरों ने अपना वार्षिक उत्सव बंद कर दिया। कई ब्राह्मण कुलों ने अपनी बेटियों को विद्या से दूर कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कहीं कोई अगला बाज बहादुर आकर उन्हें फिर से दरबारी गायिका न बना दे। यह सिर्फ रूपमती की आत्महत्या नहीं थी, यह उस युग की परंपरा का अंत था जिसमें औरत को देवी माना जाता था। और जब वो देवी बनी औरतें मुगल हरम में कैद की गईं, तो सिर्फ शरीर नहीं, पूरा धर्म घुटनों पर आ गया। और इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि इस पूरी तबाही के बाद भी उस जीत को सांस्कृतिक विजय कहा गया। 1561 की मालवा विजय को इतिहास ने एक सैनिक सफलता कहा, कुछ ने इसे प्रेम कथा का दुखद अंत बताया और कुछ ने तो इसे सांस्कृतिक एकता की मिसाल तक बना डाला। लेकिन जो सच था वो इससे बहुत ज्यादा कड़वा, बहुत ज्यादा खतरनाक था। इतिहास में कई हत्याएं तलवार से नहीं होती, कुछ हत्याएं चुप्पी से होती हैं। रूपमती की हत्या जहर से नहीं हुई, बल्कि उनकी हत्या उस दिन हुई थी जब किसी दरबारी ने नहीं पूछा कि तुम्हारी मर्जी क्या थी। इतिहास ने युद्ध का विवरण रखा, किले की दीवारों का नक्शा रखा, लूट का हिसाब रखा, लेकिन एक औरत की इज्जत कितनी बार नीलाम हुई, इसका कोई लेखा जोखा नहीं रखा गया। और यही सबसे बड़ा अपराध है कि जिस औरत का जीवन सब कुछ था, वो इतिहास के लिए कुछ भी नहीं थी। और अगर आपको यह कहानी हिला गई तो आपको रानी शंभुरानी की कहानी जाननी चाहिए, रानी दुर्गावती की कहानी सुननी चाहिए और रानी कर्णावती की गाथा पढ़नी चाहिए, जिनके वीडियोस आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहे होंगे। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।